आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब कुछ और खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। बजट में किए गए ऐलानों को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने पर जोर है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अलग अलग मंत्रालय जल्द ही इसका एक रोड मैप प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपने वाले हैं। पूरी खबर जानने के लिए लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। तो लक्ष्मण, बताइए, बजट को की जो अनाउंसमेंट है उनको लागू करने के लिए क्या तैयारियां हैं अब? देखिए, सरकार अब इसके समयबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दे रही है। चाहे एकलव्य स्कूल खोलने की बात हो, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की बात हो, नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो, इस तरह के जो ऐलान जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं उनको सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मकसद ये है कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले ये ज़मीन पर कुछ हद तक दिखने लगे, ताकि जनता को बताया जा सके सरकार ने क्या काम किया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय फुल एक्शन में आ चुका है और संबंधित मंत्रालयों से कहा गया कि आप एक रोड मैप पेश करिए और बताइए कि कब कौन से ऐलान को किस तरीके से आप लागू करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म टारगेट, ये 3 हिस्से में बांटा जाएगा और ये 3 हिस्से में बांट करके एक रोड मैप सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय को। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हर 15 दिन में, कुछ मामलों में हर 1 महीने पे इस पर बैठक की जाएगी और कोशिश ये है कि अगले बजट पेश होने से पहले इस बजट में जो भी घोषणा की गई है वो जमीन पर दिखने लगे। ओके, शुक्रिया आपका लक्ष्मण ने डिटेल्स बताने के लिए। तो जो भी बजट के ऐलान है उनको जल्द लागू किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और उसी से रिलेटेड तमाम डिटेल्स अभी लक्ष्मण ने बताई हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कर्ज को लेकर बड़ा बयान आया है। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी टीवी 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कर्ज के रीपेमेंट को लेकर उनके पास पर्याप्त पूंजी है। Very comfortable, every penny has been made. Yeah. So there is no question. We have, number one, we have enough internal accrual to take care of all our debt payment. On the parallel, we have enough resources to raise debt, which is the regular business of ours, to make sure that each payment is made on time. Last 15 years, never this kind of raise, never been company was such a good shape. Yeah, right. And never been this question been asked. More than confident, more than confident. As far as the bond is concerned, sometimes there is an opportunity people to make money. When people to make money, where you will get this kind of yield? A common man should buy this bond because this is a 50% gain. Because this is the greatest opportunity. To make money on Vedanta bond. तो ये आपने सुना उनसे जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, उसके कुछ मुख्य अंश जिसमें उन्होंने कर्ज को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने ले आते हैं। नए हफ्ते की शुरुआत हुई है, छोटा हफ्ता है, एक दिन होली की छुट्टी है, लेकिन जो मुकाबला हो रहा है नीलबंग सिक्योरिटीज़ की स्वाति होटकर या सिक्योरिटीज़ के अमित द्विवेदी और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदेड़ के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले दिखाते हैं पोर्टफोलियो की अपडेट। तो पंकज रांदेड़ ने जेंसर में बाय करने की सलाह दी थी ₹281.50 पर, उन्होंने प्रॉफिट्स को किया है बुक। एक ये अपडेट है। साथ ही एमजीएल भी था उनके पोर्टफोलियो में, यहाँ भी उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 962.8 के लेवल्स पर, 1030 के ऑल्दो उनके टारगेट्स थे। हालांकि जहां उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए उसके बाद स्टॉक और फर्दर चला है। लेमन ट्री एक उन्होंने एडिशन किया है, खरीदारी की सलाह है ₹81.30 के लेवल्स पर, 92 के टारगेट, 77 का स्टॉप लॉस। वर्धमान टेक्सटाइल एक और नया ट्रेड, 319 के लेवल्स पे आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, 345 के टारगेट्स के लिए 300 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। और अगर आप अब तीनों ही खिलाड़ियों के बीच की परफॉर्मेंस देखेंगे मुनाफे के मीटर में, तो अपडेट्स के बाद जो रिटर्न की स्थिति है उसमें अमित त्रिवेदी लीड कर रहे हैं 4.25% के रिटर्न के साथ। पंकज रांदेड़ का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न दे रहा है। स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो 0.5% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए नोया कंपनी में बातचीत करेंगे जेनी एक्सेल्स के ईडी कुलविंद सीहरा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।